नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग लाभ और हानि पढ़ने जा रहे हैं और लाभ और हानि फॉर्मूला और ट्रिक दोनों के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। और लाभ और हानि में आपको 4 बात बताने जा रहे हैं। 4 बात लाभ और हानि समाप्त। 4 बात वो कौन कौन सा है, चलिए इसको बताते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके साथ 4 ही बात उत्पन्न हो सकता है। वो 4 बात कौन कौन है। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो उस वस्तु को खरीदिएगा पहला, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगर वस्तु को खरीद रहे हैं तो दूसरा काम क्या करिएगा, उसको बेचिएगा, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर वस्तु को खरीद कर बेच रहे हैं तो 2 ही बात उत्पन्न होगा। एक तो होगा तो आपको लाभ होगा, नहीं तो दूसरा हानि होगा, जिसे लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट से पी से सूचित करते हैं। दूसरा होगा हानि, हानि को लॉस कहते हैं, जिसे एल से सूचित करते हैं। इसके 4 के बाद कोई अगर और बात उत्पन्न होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्योंकि 4 के सिवा दूसरा बात उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। या तो आप खरीद सकते हैं या तो आप बेच सकते हैं। अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं या तो लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा। एकदम हम ट्रिक के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद पड़ेगा तो एक बार चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, तो एक एक करके समझेंगे। लाभ पहले लिखिए। लाभ को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी से। देखिए, P बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ बराबर होता है। लाभ के बारे में तो बता चुके हैं। लाभ क्या है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो तब हमको क्या होगा, लाभ होता है। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो उस कंडीशन में हमको हानि होता है। तो देखिए, लाभ P बराबर क्या होगा, SP विक्रय मूल्य SP माइनस CP, ये आपका लाभ हो गया। लाभ का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपको लाभ निकलेगा। एल बराबर लॉस हो गया हानि। हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य का जो है विक्रय मूल्य से कम रहता है। क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो हानि होगा। CP माइनस SP बराबर क्या होगा, आपका लॉस होगा, हानि होगा। एक आता है लाभ प्रतिशत। P प्रतिशत बराबर क्या होगा, इसको देखिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य CP। एक होता है हानि प्रतिशत, L प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा CP। देखिए ध्यान से, बस ये 4 आपका फॉर्मूला, इसी 4 फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। और हम इस 4 फॉर्मूला के साथ साथ आपको ट्रिक से भी बताने वाले हैं। देखिए, पहला है लाभ। लाभ जो होता है, अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा लाभ आता है। हानि होता है, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जितना है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये आपका थ्योरी हो गया। अब हम लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया है 100 रुपया। उस वस्तु को हम बेचने गए तो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य मेरा दे दिया 120 रुपया। तो इसमें 2 बात पूछ सकता है कि पहला पूछेगा कि लाभ कितना होगा, दूसरा पूछेगा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, 100 रुपया में कोनो वस्तु को हम खरीदें, 120 रुपया में बेचें। अगर विक्रय मूल्य मेरा क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो एक कन्फर्म है कि लाभ ही होगा। तो बोल रहा है कि लाभ कितना होगा, दूसरे में बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से लाभ निकाल लीजिए। P जिसको बोलते हैं SP माइनस CP। SP कितना है 120 माइनस CP कितना है 100 है, बराबर 20। 20 रुपया हमको लाभ हुआ। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। कभी भी लाभ प्रतिशत जो निकालेंगे हम
क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत P पर परसेंटेज बराबर क्या होगा, P गुने 100/CP क्रय मूल्य हो जाएगा। तो P कितना है प्रॉफिट, 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है मेरा 100 रुपया, काट दीजिए। 20% लाभ आया। कभी भी क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। अगर कोई वस्तु 100% से कम है या ज़्यादा है तो आपका विक्रय मूल्य होता है। इस क्वेश्चन में हम बता चुके, देखिए 100 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ निकाल लिए, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लिए। ये आपका बेसिक हो गया एकदम जीरो लेवल से। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ाते चलेंगे, आपको ट्रिक से बताते चलेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्रय मूल्य जो दिया है 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे हैं, 80 रुपया में किसी वस्तु को बेच दिए, तो बोल रहा है कि हानि कितना होगा और हानि प्रतिशत क्या होगा। एकदम बेसिक से चलना है, घबराना नहीं है। भले 2 मिनट वीडियो को हम लोग ज़्यादा बढ़ा लेंगे 4 मिनट, लेकिन एकदम बेसिक से चलना है और लेवल को बढ़ाते चलना है। देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 80 रुपया है, तो ये कन्फर्म दिख रहा है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हर हाल में हमको हानि हुआ। मान लीजिए पेन है, हम 100 रुपया में खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए, तो हमको हानि ना हो रहा है। तो बोल रहा है कि हानि कितना होगा, तो हानि को एल बोलते हैं। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर CP माइनस SP। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 100 माइनस विक्रय मूल्य 80 बराबर हानि कितना हुआ, 20 रुपया का हानि हो गया। और बोल रहा है हानि प्रतिशत बराबर कितना होगा, लॉस प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, L गुने 100/CP क्रय मूल्य। लॉस कितना हुआ है 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है मेरा 100 है, 100 से 100 कट गया 20%। देखिए 100 रुपया में वस्तु लिए 80 रुपया में बेचे, तो 20 रुपया का हानि हो गया मेरा। फिर हानि प्रतिशत निकालिए तो 20% का हानि हो गया। फिर अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहीं से अब लेवल मेरा बढ़ रहा है। देखिए लिखा है कि क्रय मूल्य जो है 400 रुपया है, 30% लाभ हुआ उस पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कोई वस्तु हम 400 रुपया में खरीदे हैं, उसको कितना में हम बेचे हैं कि 30% लाभ हुआ। तो 100% कोई भी चीज़ 100% मेरा क्रय मूल्य होता है, तो 100% मेरा क्रय मूल्य होता है। तो 100% का मान कितना दिया है 400 रुपया, और 100% से जो कम रहे या ज़्यादा रहे वो मेरा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 30% लाभ हुआ है, तो 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130% का मान निकाल दीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400/100 गुने 130, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौके 52, 520 रुपया। 520 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। फिर से इसको समझिए, लिखा है क्रय मूल्य 400 रुपया है, 30% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। 100% से अगर कम रहे या ज़्यादा रहे तो वो मेरा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 100% बराबर 400, तो 30% का लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे, अगर हानि हुआ होता तो 100 में से घटा देंगे, तो जोड़ दीजिएगा तो 130% का मान निकाल लीजिए। 130% बराबर 400/100 गुने 130, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 चौके 52, 520 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बता रहे हैं चौथा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि किसी मेज का क्रय मूल्य 400 रुपया है। मान लीजिए कोई मेज हम 400 रुपया में खरीदे और 15% का हानि हो गया बेचते टाइम, तो विक्रय मूल्य क्या है। 400 में किसी मेज को खरीदे हैं और कितना में बेच दिए कि हमको 15% का हानि हो गया। तो चलिए ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं कि जो होता है क्रय मूल्य मेरा कितना होता है 100% होता है। 100%, 100% का मान कितना दिया है 400 रुपया दिया है। 15% का हानि हुआ तो 100 में से 15 घटा लीजिए, यानी कि 85% पर हम उस वस्तु को बेचे हैं।
तो 85% का मान निकाल लीजिए। 400 गुने 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 5 चौके 20 के जीरो, हार से 2, 8 चौके 32 और 2 34। 340 रुपया में हम उस वस्तु को बेचे हैं जिसके कारण हमको 15% का हानि हुआ है। फिर से समझिए, क्रय मूल्य 400 रुपया था और 15% का हानि हुआ, मतलब क्रय मूल्य मेला होता है 100%। 100% बराबर 400 रुपया दिया है, तो इसलिए 100 में से जितना दिया है अगर हानि हो रहा है तो क्या बताएं, घटा लेना है। तो 100 में से घटा लीजिए 15 तो 85 हो जाएगा, इसलिए 85% बराबर 340। 5 नंबर में क्या लिखा है, 5 नंबर बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और 25% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% का मान दिया है, 100% बराबर 500 रुपया दिया है। अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि है तो 100 में घटा देंगे। तो जोड़ दीजिए, 125% बराबर 500/100 गुने 125 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिएगा तो 625 आ गया आपका। ठीक, जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।